तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज से 2 दिन के बस्तर का दौरा है। तो सियासत की दौड़ में कांग्रेस के मिशन 2018 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसका शंखनाद बस्तर से बजेगा। तो राहुल गांधी हमारे साथ में कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम जी मौजूद है। मोहन मरकाम जी से जानेंगे कि किस तरह से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा बस्तर के लिए, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के लिए। कि बताइए जा रहा है कि जो राहुल गांधी की चुनावी सभा होगी वो आने वाले समय की राजनीति भी तय करेगी और प्रदेश में सत्ता किसकी होगी ये भी तय करेगी। उन्होंने कहा जी जिस तरह से बस्तर में आपने कांग्रेस के किले पर कांग्रेस का फटाखा यहाँ पर फहराया और जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, 8 सीट है बस्तर संभाग में कांग्रेस के पास में। छत्तीसगढ़ के अगर संदर्भ में बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस दौरे को? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय उपाध्यक्ष बस्तर 2 दिवसीय दौरे में आ रहे हैं। इसमें प्रथम दिन हमारे अनुसारी और फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। दूसरे दिन हमारे जो बूथ कमेटी और फिर हमारे सेक्टर और फिर जोन कमेटी के सदस्यों को प्रशिक्षण में शामिल होंगे। उसके साथ साथ नगरनार स्टील प्लांट का जो निजीकरण करने जा रहे हैं उसके विरोध में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पिछले 14 वर्षों से, जब चुनाव होंगे 2018 में 15 साल हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, आने वाले चुनाव में वो हम लोगों के लिए बहुत मील का पत्थर होगा। और जो बस्तर के 12 सीट में हम 12 से 12 सीट जीतने का प्रयास करेंगे और छत्तीसगढ़ में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये हम लोगों का एक प्रयास है। और राहुल गांधी जी हमारे कार्यकर्ता हैं और इस क्षेत्र की जनता को संबोधित कर एक संदेश देना चाहेंगे कि जब से चाहे छत्तीसगढ़ में हो या केंद्र में माननीय मोदी सरकार हो, छत्तीसगढ़ और देश के संसाधनों को बेचने का काम कर रही है। देश के 9 रत्न कंपनियों में एनएमडीसी जो प्रॉफिट लाभ अर्जित करने वाली कंपनी, उसको भी बेचने का निर्णय लिया है, जो बस्तर वासियों के साथ घोर अन्याय है। क्योंकि जब एनएमडीसी लग रही थी 2001 में, बस्तर वासियों को एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जिनका जमीन अधिकृत किया गई उनको जमीन के बदले जमीन और रोजगार मिलेगा। आपने देखा होगा 2001 में जब एनएमडीसी प्लांट के लिए भूमि अधिकृत की गई थी, 303 लोगों का जमीन अधिकृत की थी, उसमें मात्र 293 लोगों को रोजगार मिला। उसी तरह 2010 में 1052 लोगों का जमीन अधिकृत की गई, उसमें आज तक 2017 हो गए, एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसका मतलब है अगर प्राइवेट हाथों में जाएंगे तो उनको भी रोजगार नहीं मिलेगा। आज दर उस लोग भटक रहे हैं, एनएमडीसी प्रबंधन से भी रोजगार की मांग कर रहे हैं। अगर प्राइवेट हाथों में जाएंगे तो बस्तरवासी ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए पूरे बस्तरवासी पूरे नगरनार स्टील प्लांट का विनिजीकरण का विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में बृहद रूप से इसका आंदोलन होगा। राहुल गांधी सार्वजनिक मंच जो कल होने वाला है उस मंच से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे, कांग्रेस भी मांग कर चल रही। जब अन्याय चाहे किसानों के साथ हो, बेरोजगारों के साथ हो, उस क्षेत्र के निवासियों के साथ हो और राहुल गांधी हमेशा आगे जाए, वर्ता प्रसोद हो। उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ अत्याचार गोली चली थी उस समय भी पदयात्रा करके राहुल गांधी जी आ गए थे, भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किया गया था। इसीलिए एनडीए सरकार माननीय मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई थी और भूमि अधिग्रहण बिल वापस ली थी। उसी तरह हम भी पूरे बस्तरवासी और देश की नजरें कल की आम सभा पर है। पूरे एनएमडीसी कर्मचारी पूरे देश भर के जितने उनके खजाने हैं और जहां जहां एनएमडीसी का है वो पूरे जगह आज देशव्यापी आंदोलन में लगे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो लाभ अर्जित करने वाली कंपनी को बेचने का प्लान उनके उद्योगपति मित्रों को देने का हुआ, इसका हम घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में पूरे देश में आंदोलन होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफी आगे बढ़ रही है, चाहे सुसाइड का मामला हो, चाहे किसानों की जमीनों को हथियाने का मामला हो, ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का साथ परेशान किसानों के साथ, तो कांग्रेस राहुल का हाथ कांग्रेस का हाथ परेशान किसानों के साथ, इस तरह की बातें निकलने सामने आई। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ लगभग जो 80% लगभग 37 लाख लघु एवं सीमांत किसान हैं। यहाँ जो अन्नदाता हैं आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की नीतियों के कारण बहुत ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए आज उनको कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। उसका हमारे किसानों के ऊपर माननीय राहुल गांधी जी का हाथ है और इनकी लड़ाई हम जमीन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा सत्र होगी तो हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बेनकाब करेंगे, हमारी रणनीति है।
देखिए, आज के अखबारों में अगर देखा जाए तो जिस तरह से 1 से 2 लाख भीड़ जुटाने की बात कही जा रही है, क्योंकि इस सभा को सक्सेसफुल बनाना है, और बताया जा रहा है कि नक्सलियों के शहीदी सप्ताह होने की वजह से कहीं न कहीं इसका असर राहुल गांधी की सभा में भी पड़ सकता है। देखिए, भीड़ आएगी नहीं आएगी अलग मुद्दा है, मगर हम जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी कई जगह पदयात्रा किसानों के मुद्दों को लेकर है। हम संदेश देना चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देश को, कि हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में हैं। और जब भी जो सरकार में तंत्र में बैठे लोग, चाहे रमन सिंह हो, माननीय मोदी जी हो, उनके अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे और आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई में हम सहभागी बनेंगे। कुल मिलाकर जो राहुल गांधी की कार्यक्रम की सफलता है, इससे तय होगा कि प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी। क्या कांग्रेस भी यही मानकर चल रही है? देखिए, भीड़ से किसी सरकार का से नहीं, मतलब राहुल गांधी की सभा से तात्पर्य है। देखिए, एक हमारे कार्यकर्ताओं में और जो अन्याय जो निजीकरण हो रहा है, उसके समर्थन में हमारे माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनको एक संदेश देना चाहते हैं। वहां क्षेत्र के जो पीड़ित हैं, 13 गांव के जो किसान हैं जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, उनको ढांढस बना रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय होगा, जरूर आपकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। ये संदेश देने हमारे माननीय राहुल गांधी जी बस्तर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह से बिहार की स्थिति निकल के सामने आई, राहुल गांधी ने नीतीश जी को धोखेबाज बोला और एक तरह से फिर से एनडीए की सरकार एक राजनीति बनती दिख रही है। इस बीच सार्वजनिक नेता को नहीं लगता है कि बिहार का भी मुद्दा छाया रहेगा, एनडीए और बीजेपी की इर्द गिर्द रहेगी सारी चीजें। देखिए, चुनाव में जो महागठबंधन को बिहार की जनता ने जो स्पष्ट जनादेश दिया था, मगर उसका माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्मान नहीं किया। आज जो हमेशा एनडीए को माननीय मोदी जी को गालियां देते थे सार्वजनिक मंचों में, आज उनके गोद में जाके बैठे, तो इससे आप उनकी मतलब चरित्र पे आप कर सकते हैं। हम जरूर ये भी मुद्दा होगा, मगर जो आज परिस्थितियां हैं, माननीय मोदी जी देश की जो विपक्ष है उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बिखरने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो कभी सफल नहीं होंगे। आने वाले समय में 2018 और 2019 के चुनाव में इस प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि उनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, खाऊंगा ना खाने जिंदा बोलने वाले, आज छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को हाल देखिए, केंद्र में मंत्रियों को हाल देखिए, जिसमें भ्रष्टाचार में डूबे हैं, अकाध संपत्ति है, जिनके पास बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास साइकिल नहीं हुआ करते तो 4 चक्का में घूमते, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भ्रष्टाचार का छत्तीसगढ़ में कितना बोलबाला है। आने वाले समय में इन सब मुद्दों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से देखा जाए, जिस तरह प्रदेश कार्य समिति की उनकी बैठक हुई और उस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, उसमें ये बातें साफ उन्होंने कही कि कांग्रेस उनके लिए चुनौती नहीं है, कांग्रेस को चुनौती मानते नहीं चलते। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जोगी आदिवासी नहीं है, नकली आदिवासी दिया गया, प्रदेश की जनता के साथ में धोखा किया गया। कांग्रेस जिस तरह से आदिवासियों की बात करती है, लेकिन 3 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में एक नकली आदिवासी रख के कहीं न कहीं आदिवासियों के छल किया गया है यहाँ कांग्रेस के। तो ये एक तरह से पूरा लब्बुल बीजेपी लेकर चल रही है। अब देखिए, 2003 का चुनाव है, 2008 का चुनाव है, 2013 का चुनाव है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार इस प्रदेश की जनता को झूठे आश्वासन देकर सरकार में बैठी है। कोई ज्यादा आग्रह नहीं, हम लोग 5-6 सीट के कारण हम लोग 2003, 2008, 2013 में सरकार से पीछे हो गए। जो 3% का भी अंतर वोटिंग प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 0.78% है, जो बहुत ही कम मार्जिन है। मगर आने वाले चुनाव में 2018 के चुनाव में यहाँ की जनता समझ चुकी है। किसानों को 2100 रुपये समर्थन मूल्य, 300 रुपये बोनस की बात है। बस्तर के आदिवासी 12वीं पास पढ़े लिखे को 12वीं पास को प्रत्येक परिवार को नौकरी देने की बात है। कई ऐसे झूठे वादे कर सरकार में बैठी है। अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में जरूर परिवर्तन करेगी। और अभी से माहौल दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर दिख रही है और आने वाले समय जरूर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हर कोई कहता है, हमारे मीडिया से लेकर हर किसान से लेकर मजदूर, बेरोजगार, कर्मचारी हर कहता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी की इस सभा के जरिए कांग्रेस चुनावी संग्राम का श्रृंखला करने जा रही है, ये समझा जाए। हाँ, जरूर हमारा भी प्रयास है और हमारे संगठन का प्रयास है। हम लोगों का बस्तर से 2018 के चुनाव का सकानंद है, इस बयान सभा से पूरे छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो रही है और परिवर्तन जरूर होगा। यही संदेश माननीय राहुल गांधी जी प्रदेश और देश को देंगे।
कुल मिलाकर राहुल गांधी की सभा के जरिए यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस चुनावी श्रृंखला करने जा रही है, काफी अहम माना जा रहा है। मोहन मल्लिकार्जुन जी हमारे साथ मौजूद है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कैमरामैन परवेज अहमद खान के साथ आरती गांधी, साधना न्यूज जगदलपुर। तो कांग्रेस विधायक मोहन मल्कान से हमारे स्टेट हेड आर.के. गांधी बातचीत कर रहे थे, तो मोहन मल्कान का साफ कहना है कि बस्तर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और विकास को लेकर, रोजगार को लेकर यहां पर बस्तरवासियों के दिल में जगह बनाएंगे। तो बस्तरवासियों के साथ उनके परेशानी और समर्थन के देंगे, उनकी परेशानी को दूर करेंगे, उनके परेशानियों के साथ है। तो ऐसा कहना है कांग्रेस विधायक मोहन मल्कान का। तो राहुल गांधी का 2 दिवसीय बस्तर दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सियासत की दौड़ में कांग्रेस के मिशन 2018 की चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, जिसका बगुल शंखनाथ बस्तर से शुरू हो गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का दौरा। कई सवालों के साथ राहुल का दौरा, कांग्रेस की सत्ता में वापसी की आस। तो कई सवालों के साथ राहुल का बस्तर दौरा, तो कांग्रेस की